हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोग लेके आया हूँ बहुत ज़बरदस्त नारियल की बर्फ़ी। हाँ, आपने सही सुना, नारियल की बर्फ़ी इतनी ज़बरदस्त बनाई है और बहुत कम लागत में, बहुत सस्ते में बनाई है। जो बड़ी-बड़ी आप मिठाइयों की शॉप पे जाइएगा तो बहुत कॉस्टली, बहुत महँगी मिलती है और मेरे स्टाइल बनाइएगा तो बहुत सस्ती और प्राउड फ़ील कीजिएगा जब एक मर्तबा मेरे स्टाइल में बनाइएगा। घर वाले आप लोग को पीट इतनी थपथपाएँगे, आपकी पीठ की पीठ जो है मज़े आ जाएँगे आप लोग को। और देखिए, आपको एक मर्तबा मैं इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ तोड़ के। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है, ये देखिए आप। आहा! मज़े आ गए देखी करके, तो खाने में तो बहुत मज़े आएँगे और मेरे तरह से करिएगा, बनाते रहिएगा। और चलिए बनाना साथ-साथ शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए हमको चाहिए, ये आधा लीटर दूध है फुल क्रीम और 150 ग्राम नारियल का बुरादा है और देसी घी है। देखिए, थोड़ा-सा इस्तेमाल करना है, जितना मैंने बनाया था, घर ही में बनाता हूँ, आप लोग जानते हैं, तो मैंने निकाल के उसी में रखा था, सामने रख दिया है, तो थोड़ा-सा इसमें से यूज़ कर लेंगे। 125 ग्राम शक्कर है और शक्कर हम लोग थोड़ा-सा मीठा कम यूज़ करते हैं, आपको जितना कम-ज़्यादा करना हो, उस हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा। 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर है, थोड़ा-सा कटा हुआ पिस्ता है, चांदी का वर्क है और मीठा इत्र है। अब मैं दिखाता हूँ किस तरह बना रहा हूँ। देखिए, जो मैंने आपको पहले से बताया था कि फुल क्रीम दूध है ये, इसको मैंने एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है और गैस ऑन कर दी है। अब इसको तब तक पकाना है जब तक ये आधा नहीं हो जाएगा, मीडियम आँच है उसमें पका रहा हूँ। जब ये पकते-पकते आधा हो जाएगा, कम से कम 5-6 मिनट लगेंगे इसको पकते हुए और जब थोड़ा-सा ये नज़दीक होता है आधा होने के, तो मैं आपको दिखाता हूँ जब तक मैं इसको पका रहा हूँ। देखिए, इसको जो है 5-6 मिनट से पका रहा हूँ, आप लोग देख रहे होंगे दूध की क्वांटिटी कितनी कम हो गई है, रिड्यूस हो गया है दूध, कितनी अच्छी तरीके से गाढ़ा भी हो गया है। अब क्या करना है, देखिए ये शक्कर इसमें डालनी है और मेरी अगर पुरानी वीडियो आपने देखी होगी, तो मैं कभी एक साथ शक्कर नहीं डालता हूँ, थोड़ी-थोड़ी करके शक्कर इस तरह डालता हूँ, चलाते रहता हूँ। कम से कम इतनी शक्कर जो है 125 ग्राम 3 बार में डालूँगा और इस तरह चलाता रहूँगा। एक साथ शक्कर डालने पे दूध फटने का डर रहता है, ठीक ना? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक साथ शक्कर डालने पे दूध फटने का डर रहता है। तो थोड़ी-थोड़ी करके शक्कर डालिए और 2 मिनट इसको जो है कर लेता हूँ और 2 बार में और शक्कर डाल दूँगा, फिर आपको दिखाता रहता हूँ कि क्या करने जा रहा हूँ आगे। देखिए 2 मिनट से इसको मैं कंटिन्यू चला रहा हूँ और 3 बार में मैंने शक्कर डाली, आपको दिखाया था। 1 बार आपके सामने डाल दी थी, उसके बाद 2 बार जो है मैंने इसको बाद में शक्कर डाली है और इसी तरह देखिए मिल्क मेड बनता हुआ है। इसको ऐसे पकाते रहिए, एकदम गाढ़ा हो जाएगा रबड़ी की तरह, तो आपका मिल्क मेड तैयार हो जाएगा। अब जो है देखिए क्या करना है, ये जो नारियल का बुरादा है, इसको जो है डाल करके अच्छी तरीके से इसको 2-3 मिनट जो है पका लेना है। बहुत अच्छी तरीके से मिला-मिला के हर चीज़ कायदे से, इस तरह से इसको मिलाना है और मिला करके आँच स्लो रखिएगा। इसको 3 मिनट कम से कम पकाना और नारियल का बुरादा जो है बहुत आसानी के साथ मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है सबको, कोई दिक्कत नहीं होगी नारियल के बुरादे में। देखिए इस तरह से इसको मिला-मिला के कम से कम जो है 3 मिनट स्लो आँच पे पकाते रहना है। देखिए इस तरह से इसको उठा-उठा के घुमा के इस तरह से मिलाता है और मिला करके इसको 3 मिनट पकाते हैं। देखिए 3 मिनट से इसको मैं स्लो आँच पे इस तरह से भून रहा हूँ, पका रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में ये थिक सा बैटर तैयार हो जाएगा अच्छी तरीके से, देखिए इस तरह से। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए इसमें डालते हैं मिल्क पाउडर, जो मैंने आपको बता रखा था, दिखा रखा था, लिख के बता दूँगा। और उसके बाद देखिए इसमें डालते हैं देसी घी और देसी घी देखिए मैं 1 ही चम्मच डाल रहा हूँ इस तरह से और डालने के बाद इसको चलाना है और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देना है। 3-4 मिनट इसको अच्छी तरीके से मिलाते रहना है, आँच स्लो रखिएगा, आँच तेज़ मत रखिएगा और इस तरह से इसको 3-4 मिनट पका लेते हैं अच्छी तरीके से। देखिए इस तरह से मिला-मिला के, ये देखिए आप। देखिए 5-6 मिनट मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको सारे चीज़ों को कायदे से मिक्स किया है, बहुत अच्छी तरीके से 5-6 मिनट। अब इसमें क्या करना है, देखिए अच्छी तरीके से आपको दिख रहा होगा ना, इतनी अच्छी तरीके से ये हो गया। अब इसको चूल्हा बंद कर दूँगा और उसके बाद इसको 5-6 मिनट इसका टेम्परेचर डाउन करने के लिए इसी हालत में, इसी स्थिति में इसको छोड़ देना है। 5-6 मिनट बाद जब इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। देखिए 6-7 मिनट मैंने चूल्हा बंद करके उसको रख दिया है, इसका टेम्परेचर डाउन हो गया। अब क्या करना है, देखिए इसको जो है लेना है
और थोड़ा सा देखिए बहुत ज़रा सा इसमें घी जो था देसी घी लगा करके इसको ग्रीस कर देना है इस तरह से पूरे डिब्बे को, और आपके पास जो होगा उस हिसाब से उसको कर लीजिएगा। मेरे पास फ़िलहाल ये था तो मैंने इसको इस तरह से देखिए अच्छी तरीके से ग्रीस कर दिया है। और ग्रीस करने के बाद क्या करना है देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। उसके बाद जो है ये जो है अच्छी तरीके से देखिए इसको जो है निकालना है इसी बाउल में इस तरह से निकाल करके, और इसको हल्के हल्के हाथों से प्रेस करके सही कर देना है। देखिए इस तरह से सारे जो है निकाल लेता हूँ इसी तरीके से ये, और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से इस तरह से करके सेट कर दूंगा। और ये जो मेरा बर्तन है इसमें जो है ये पूरा इसी तरह आ जाएगा। देखिए इसी तरीके से ये देखिए आप देखिए इस कंटेनर में मैंने डाल करके इसको अच्छे तरीके से सेट कर दिया है। और अब क्या करना है इसको फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख देता हूँ। 2 घंटे बाद फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें आगे क्या करना है। ये देखिए चूल्हा बंद किया था तो मैं आपको दिखाना भूल गया, मैंने इसके 2 बूंद जो है मीठा इतर के उसमें डाल दिए थे कि अच्छा सा इसमें फ्लेवर और खुशबू आ जाए। अब उसके बाद क्या करना है देखिए मैंने इसको फ्रिज में रखा था लेकिन चली गई लाइट, तो मैंने 1 ही घंटा रखा है इसको। अब उसके बाद इसको देखिए इस तरह से इसको एक प्लेट में पलटना है इस तरीके से, और प्लेट में ये जब निकल जाता है ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये निकल गया ज़बरदस्त तरीके से। अब इसमें क्या करना है, क्या ज़बरदस्त भाई खुशबुएं अभी से आ रही हैं। उसके बाद देखिए इसमें चांदी का वर्क, आहा क्या बात है, ये देखिए क्या ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। चांदी का वर्क मैंने इसमें लगा दिया, और चांदी का वर्क लगाने के बाद इसको हटा दिया यहाँ से। और उसके बाद देखिए इसमें जो मैंने पिस्ते काट रखे थे ये देखिए इस तरह से इसमें पिस्ते डाल देने हैं। वाह क्या बात है भाई, देखी करके तबीयत खुश हो गई है। ये देखिए आप, ये देखिए, और उसके बाद देखिए इसको धीरे से हल्के हाथों से इस तरह से इसको काटने की मैं कोशिश करता हूँ। देखिए इस तरह से, इसलिए कि पूरा ये भी जमा नहीं है। लाइट चली गई थी आपको बताया था। देखिए इस तरह से इसको काट दिया और घुमा करके मैं इसके देखिए क्या ये इस तरह से मैं इसमें पीस कर दे रहा हूँ। ये आप लोग इसको पूरी रात भी रख सकते हैं फ्रिज में और 3-4 घंटा भी रख सकते हैं, लेकिन ये देखिए इस तरह से इसको काट दिया। देखिए कितनी ज़बरदस्त जो है ये नारियल की बर्फ़ी बन के तैयार है। इतनी अच्छी बनी है कि बनाइएगा तबीयत आप लोगों की खुश हो जाएगी। और बहुत कम इसमें सामान लगा, बहुत कम मटेरियल लगा। मार्केट से ख़रीदिएगा तो 1000-1200 रुपए किलो मिलेगी, और मैंने थोड़े से आइटम में इसको आधा किलो बना दिए। अब आगे क्या करना है मैं आपको बताऊँ, मैं जा रहा हूँ खाने, आप इसको देखते रहो।